हे गाइस, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो है वो है एग्रोनॉमी पे है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्रोनॉमी का मतलब ही होता है सस्य विज्ञान। तो हम आज आपको सस्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जो कि हमारे कोर्स में दी जाती थी, जो कि 999 रुपये का कोर्स था। अब मैं वो फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास बुक्स नहीं है और वो बुक्स भी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो मैं ये कोर्स इस साल फ्री कर दिया हूँ। तो आप सब प्लीज़ गाइस, आपका सिर्फ इतना जिम्मेदारी है अब कि सिर्फ आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कर दिया करिए या सब्सक्राइब करवा दिया करिए या किसी ग्रुप्स में शेयर कर दिया करिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपसे पेपर्स में अक्सर पूछा जाता है कि बताइए कि किस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है। तो किस मूल्य पर खाद्यान्न का क्रय करती है, तो वो मूल्य होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसके तहत क्या करता है कि सरकार जो है वो खाद्यान्न का क्रय करती है। क्या करती है? क्रय करती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि सरसों एवं रेपसीड उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो सरसों और रेपसीड उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वो है राजस्थान। और भारत में कम से कम 45.9% सिर्फ रेपसीड और के उत्पादन और सरसों के उत्पादन में दर्ज है, जो कि 45% है। इतने परसेंट रेपसीड और सरसों उत्पादन किया जाता है भारत में। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मातवीय चमत्कार प्रजाति किसकी है। तो मातवीय चमत्कार जो प्रजाति है वो है अरहर की। किसकी है? अरहर की है। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि धान, बरसीम, गेहूं एवं मूंगफली में सर्वाधिक जिप्सम की आवश्यकता किसमें होती है। तो धान रहता है और बरसीम रहता है और गेहूं रहता है और मूंगफली रहता है। तो इन सभी क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा जो जिप्सम की आवश्यकता होती है वो होती है मूंगफली की फसल में। किसके? मूंगफली की फसल में। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि की पीएच मान कितनी होती है। अगर कोई भी फसल आप उगा रहे हैं तो आपकी जो भूमि, ज़मीन का जो सॉइल का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 6 से लेकर 7 के बीच में रहना चाहिए। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्य को समर्थन कौन देता है। तो खाद्यान्नों को न्यूनतम मूल्य को समर्थन जो देता है वो कृषि एवं लागत मूल्य आयोग जो होता है वही देता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गेहूं की फसल में खतरनाक रोग कौन सा लगता है। तो गेहूं के फसल में एक रोग होता है जिसे रस्ट कहते हैं, वो बहुत ही खतरनाक रोग है जो कि लगता है। चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो चावल की खेती होती है, चावल की खेती हेतु आवश्यक वार्षिक वर्षा कितनी अधिक होनी चाहिए। तो चावल की खेती के लिए आवश्यक वर्षा जो होनी चाहिए वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। कितना? 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि मूंगा रेशम की एक ऐसी प्रजाति है जो पूरे विश्व में केवल भारत में पाई जाती है। वो कहाँ पर पाई जाती है? तो वो है असम में। कहाँ पर? असम में पाई जाती है। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में जूट उद्योग मुख्यतः कहाँ केंद्रित है। तो भारत में जूट मुख्यतः कहाँ पे केंद्रित है? पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि स्टॉक फार्मिंग क्या है। तो जो पशुओं का प्रजनन किया जाता है वही कहा जाता है स्टॉक फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है। तो इंद्रधनुषीय जो क्रांति हो वो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से संबंधित है। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कृषि की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है क्या कहलाती है।
तो कृषि की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है वो कहा जाता है जैविक कृषि। क्या कहा जाता है? जैविक कृषि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? तो कल्याण सोना जो कि गेहूं की किस्म है। किसकी है? गेहूं की। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत में जो फसल बीमा योजना था वो शुरू हुआ था 1985 में। किसमें? 1985 में शुरू हुआ था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बताइए कि राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना NATP का वित्त पोषण कौन सी संस्था है? तो वो संस्था है आपका विश्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हम फ्री में वीडियो आपको दे रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और ये जो कोर्स है वो भी फ्री में दे रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ ग्रुप और सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? तो भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम जो प्राप्त होता है वो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि जो कृषि की एक हैंडबुक चलती है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, वो कहाँ से प्रकाशित होती है? तो जो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर चलती है वो प्रकाशित होती है आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, मतलब ICAR से, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च से। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? तो दलहनी फसल का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता जो देश है वो है भारत। क्या है? भारत है। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सी थी? तो हरित क्रांति में जो प्रमुख मुख्य फसल कौन सी थी? मैक्सिकन गेहूं थी, जिसे सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, मतलब बोने के लिए और उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में ठेकेदारी कृषि लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में कृषि ठेकेदारी लागू करने के लिए जो अग्रणी राज्य है वो है पंजाब। क्या है? पंजाब है। सो गाइज, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जब लागू की गई थी तो वो थी 1992 में, 1992। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है? तो वो है उत्तर प्रदेश में कितना है? 5.87 मिलियन हेक्टेयर पर 13.99% होता है। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि फसल का कौन सा प्रकार जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, में सक्षम है? तो वो होती है दलहनी फसलें जिनकी जड़ों में क्या होते हैं? नाइट्रोजन एकत्रित होती हैं या फिक्स हो जाती हैं। तो किस में होता है? दलहनी फसलों में होता है। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि यजा और प्रज्ञा कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्म है? तो वो है धान की। किसकी है? धान की है। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना जो हुई थी 1984 में हुई थी। वही नेक्स्ट आपसे पूछा था। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि नाफेड या नेफेड भी कहते हैं उसे, किससे संबंधित है? तो नाफेड या नेफेड जो होता है वो कृषि विपणन से संबंधित है, मतलब कि मार्केट से संबंधित है, कृषि मार्केट।
चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सब्जी फसलों के लिए कैसा बाजार है। तो सब्जी फसलों के लिए जो बाजार है वो है अति अल्पकालीन बाजार। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो मूंग दाल का जो है वो उसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में बहुत ही अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं। तो जो मोटे अनाज होते हैं एवं चावल होते हैं वो क्या होते हैं, वो बोए जाते हैं या उत्पादन किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि धारणीय कृषि से क्या आशय है। धारणीय कृषि से क्या आशय है। तो धारणीय कृषि उसे कहा जाता है जैसे कि भूमि का इस प्रकार का प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता हमेशा बनी रहे, तो उसे ही कहा जाता है धारणीय कृषि। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो मूंग और उड़द ऐसी फसलें हैं जो कि जायद की फसलें हैं और जो मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई। तो वो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विटीकल्चर किसके उत्पादन को कहते हैं। तो विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन को कहते हैं। किसके, अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि आप बताइए कि आम की कौन सी किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई। तो आम की जो आम्रपाली प्रजाति है वो किससे विकसित की गई, दशहरी और नीलम से। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि अरहर का जन्म स्थान कहाँ है। तो अरहर का जो जन्म स्थान है वो है कहाँ पे, भारतवर्ष में, मतलब अपने भारत में है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पूसा सुगंधा 5 सुगंधित किस्म किसकी है। तो पूसा सुगंधा 5 सुगंधित किस्म जो है वो है धान की। किसकी है, धान की है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित फसलें कौन सी है। तो वो है गेहूं, चावल और दालें। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस राज्य ने हरित गृह कृषि प्रारंभ की। तो वो राज्य क्या था आपका, पंजाब था। क्या था, पंजाब था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि भारत का शक्कर का प्याला किस राज्य को कहा जाता है। तो भारत का शक्कर का प्याला जो कहा जाता है हमारे उत्तर प्रदेश का। ध्यान दीजिएगा जो पेपर बनाए जाते हैं उसमें उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं।